रेवाड़ी से पूर्व जिला प्रमुख एवं भाजपा नेता सतीश यादव ने अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए रेवाड़ी शहर की दुर्दशा के लिए स्थानीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं के स्वार्थ के कारण शहर की विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि वे शहर के विकास के लिए नई सोच और विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नेताओं को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय इलाके के विकास के बारे में सोचना चाहिए। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि यहां के एक नेता ने अपने कार्यकाल में बाईपास निर्माण को पूरी तरह से प्रभावित किया था तथा अपनी और अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए बाईपास को मोड़ दिया। इसी तरह के राजनीतिक स्वार्थ के चलते जमीन अधिग्रहण के बावजूद कंटेनर डिपो से भाड़ावास रोड होते हुए नालनो रोड तक बनने वाले बाईपास का काम भी स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत के इशारे पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाईपास नहीं बनने के कारण ही भाड़ावास फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके कारण जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी शहर में गंदगी का आलम है। रेवाड़ी शहर की टूटी सड़कें, पार्कों की दुर्दशा, बंद स्ट्रीट लाइटें और सड़कों पर घूमते बेसहारा गोवंश इस शहर की पहचान बन गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। नगर परिषद के पास आज तक अतिक्रमण हटाने का कोई स्थायी प्रबंध नहीं है, जिसके कारण आज भी सड़कों पर जाम लगा रहता है। उन्होंने राजस्थान की भिवाड़ी से हरियाणा के धारूहेड़ा में आने वाले दूषित पानी की समस्या का भी जिक्र किया। सतीश यादव ने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया तो सभी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। तैयारी में लगा हुआ हूँ, लोगों से निरंतर रेवाड़ी की तुल्य जनता से लगातार संपर्क में हूँ। पिछले 15-20 दिन से ज़्यादा मैंने अपने आप में मैं जा रहा हूँ लोगों के द्वार और लोगों से ये कह रहा हूँ कि ना पगड़ी, ना फूल, ना माला, ना कोई चाय, ना कोई बर्फ़ी, केवल आपके विचार साझा करने के लिए आया हूँ। हर चौक और चौराहे में जा रहा हूँ, गाँव की गली और बस्ती में जा रहा हूँ और उनकी सुनना चाहता हूँ। रेवाड़ी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की पिछले 25 साल से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। वैसे तो मुझे मोटे मोटे तौर पे सभी के जीवन की जो यहाँ रेवाड़ी में जो लोग रहते हैं उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो नौजवान की हो, चाहे बुजुर्ग की हो, चाहे किसी गली और नाली की हो, चाहे कोई सीवरेज व्यवस्था की हो, चाहे जो आज के दिन हम तहसीलों की हो, चाहे म्यूनसिपल कमेटी की हो, सभी की परेशानी से भली भांति परिचित हूँ और जो नहीं हूँ उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या समस्याएं लोगों के जीवन में हैं और उनको आने वाले समय में कैसे दूर किया जा सकता है। छोटी सी एक आपके मैं छोटा सा एक उदाहरण दूँगा, उसमें सब चीज़ हो जाएगी। जिस तरह से आपका ये शरीर है, इसमें अनेक छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं और जब ये ब्लॉकेज हो जाती है तो आपको हार्ट फेल हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है। मैं नाड़ी सफाई की बात करूँ, अगर इन शहरों की हम नाड़ी की सफाई से शुरुआत कर लें तो आपको बहुत छोटा सा काम लगता है, वो नाड़ी सफाई का कोई काम है। ये तो मेरे वाल्मीकि भाई का काम है, वाल्मीकि भाई का काम नहीं, हम सबका काम है। और सतीश यादव एक वाल्मीकि भाई जो करता है उसी की तरह से नाड़ी में हाथ डाल के जो आज ये जो शहर की जो व्यवस्था है नाड़ी से शुरू करेंगे और वो पार्कों से होते हुए शहर के हर चौक और चौराहे तक लेके जाएंगे। जो इस शहर बहुत बदसूरत नज़र आता है, इसको सुंदर बनाने के लिए प्रयास करें। विज़न ये है कि पिछले अनेक साल हो गए, बहुत से साल हो गए, अनेक सरकारें आई और अनेक चली गई। रेवाड़ी की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। खासकर रेवाड़ी शहर की और धारूहेड़ा क्षेत्र की बात करूँ, पिछले 16 साल से गंदा पानी निरंतर आ रहा है। वो अभी कुछ उस पर उम्मीद जगी है जब से वहाँ से भूपेंद्र जी हमारे सांसद बने हैं अलवर से और बाबा बालकनाथ जी ने, और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहाँ, उससे पहले मैं माननीय मनोहर लाल जी से पहले मैं भी चल गया था। आपके सब मीडिया साथी शायद आप कुछ दिन गए थे, हम धारूहेड़ा गए थे, हमने वो आप सबके माध्यम से लोगों को दिखाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने जाके वहाँ एक अस्थायी रूप से एक बांध लगा दिया था और उसका स्थायी प्रबंध में उसको नहीं मान रहा था, लेकिन अभी तक वहाँ पानी आगे धारूहेड़ा क्षेत्र में नहीं आया है जो पहले आता था और पानी का स्थायी प्रबंध उसका रुकने का हो, इस बात के लिए प्रयास चल रहे हैं। और जो इंडस्ट्री एरिया की जो हालात है वो कैसे सुधरे। आज जो रेवाड़ी की जो हालात है, जो रेवाड़ी के किसी चौक और चौराहे पर चले जाओ कि इनको कैसे सुधारा जाए। जैसे मेरे दिमाग में एक योजना बात है कि अगर हम जो CSR का पैसा जो कंपनियों का है, अगर वो हर कंपनी को हम यहाँ 2-2, 4-4, 5-5 जितने भी चौक हैं, हर कंपनी को 1-1, 2-2 चौक भी दे दें। जो धारूहेड़ा क्षेत्र के जो लोगों की जो बात है, चाहे रेवाड़ी क्षेत्र की कोई बात है, जितनी भी ये यहाँ कंपनियाँ हैं, अगर इनको वो चौक खोद ही दे दें कि आप इन चौकों की व्यवस्था करोगे, आप इन चौकों को संभालोगे, तो निश्चित तौर के ऊपर आप ये समझो कि
शहर में इन चौकों से बदलाव नज़र आएगा। और